द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सिलोजिज्म, कथन व निष्कर्ष या फिर इसे न्याय भी कहते हैं, से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक्स जानेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन इस बार सीजीएल प्रीलिम्स में आए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिलोजिज्म में 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है हमारी। ए टाइप स्टेटमेंट, एन टाइप स्टेटमेंट, एस टाइप स्टेटमेंट, एस एन टाइप स्टेटमेंट। ए टाइप में ऑल प्लस ऑल होता है, यानी दोनों स्टेटमेंट में ऑल होता है। एन टाइप में नो होता है, एस टाइप में सम होता है और एस एन टाइप में सम नॉट होता है। तो ऑल वाली स्टेटमेंट में डायग्राम कैसे बनते हैं देखते हैं। तो ए टाइप स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स। तो ये टीचर्स का डायग्राम हुआ, तो डॉक्टर का डायग्राम इससे बड़ा होगा या फिर बिल्कुल इसके इक्वल होगा। कब? जब बोल दे कि ऑल टीचर्स आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स। दूसरी है एन टाइप स्टेटमेंट। एन टाइप स्टेटमेंट में दोनों के डायग्राम अलग अलग बनेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एस टाइप स्टेटमेंट में कॉमन होगा, जैसे सम टीचर्स आर डॉक्टर, तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। सम टीचर्स आर नॉट डॉक्टर, तो ये वाले जो बच गए ये डॉक्टर्स नहीं है। तो आइए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने पॉसिबल डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, और दूसरी बात कि कंक्लूजन सभी डायग्राम से करेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी डायग्राम से गलत है तो उसे गलत माना जाएगा। और दूसरी बात, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी नेगेटिव कंक्लूजन अपनी तरफ से कंक्लूड नहीं करना है। मतलब हमें उसमें कभी भी स्टेटमेंट से नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालनी है, हमेशा पॉजिटिव और पॉसिबल मीनिंग्स निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स। तो सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, ये एनिमल मान लिए और ये एलिफेंट्स। अब कह रहे हैं सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स। तो सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स, तो इसके लिए अब जो टाइगर्स है वो एलिफेंट है, तो एनिमल भी हो सकते हैं। तो उस केस में इसका ये भी पॉसिबल डायग्राम है कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो कंक्लूजन देखते हैं। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, नो टाइगर इज एन एनिमल। तो पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि कुछ जानवर टाइगर है, शेर है, और दूसरे में कह रहा है कि कोई भी टाइगर एनिमल नहीं है। मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो दोनों एक साथ तो ट्रू हो नहीं सकती, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगी। तो जैसे पहला बोले सम एनिमल्स आर टाइगर्स, तो एनिमल्स टाइगर्स होने चाहिए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनिमल्स और टाइगर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एनिमल्स और टाइगर्स में मतलब तीनों में ही कॉमन है। दूसरा है नो टाइगर इज़ एन एनिमल, तो कोई भी टाइगर एनिमल नहीं है, इसमें ये करेक्ट है। और इसमें टाइगर एनिमल है तो इसमें गलत है। तो इसमें हमारे जो स्टेटमेंट होंगे वो क्रॉस में जब सही बने तो इसका आंसर होता है इधर 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 या 2 में से कोई एक ही ठीक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑल डॉग्स आर लायंस। तो ऑल डॉग्स आर लायंस मतलब डॉग्स का अंदर वाला होगा और लायंस का बाहर वाला होगा। और फिर कह रहा है नो एलिफेंट इज़ अ लाइन। अब कोई भी एलिफेंट लाइन नहीं है, मतलब एलिफेंट वाला जो डायग्राम होगा वो इससे अलग होगा। तो देखिए कंक्लूजन देखते हैं। नो डॉग इज़ एन एलिफेंट, कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं है, पहला कंक्लूजन करेक्ट है। नो लाइन इज़ अ डॉग, नो लाइन इज़ अ डॉग। अब ये वाले जो लाइन में ये वाला हिस्सा कॉमन है लाइन और डॉग में, तो मतलब ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाइन्स डॉग्स हैं। तीसरा सम एलिफेंट्स आर डॉग्स, तो एलिफेंट्स का ये है, डॉग्स का ये है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ऑल प्राइजेज आर मेडल्स। तो ये हो गया प्राइज का, तो और ये सभी प्राइज मेडल्स हैं, तो मेडल वाला हो जाएगा बाहर का। अब कह रहे हैं सम प्राइजेज आर सर्टिफिकेट्स। अगर ये सर्टिफिकेट का सर्कल मान लें तो कुछ सर्टिफिकेट प्राइजेज होंगी। तो इसमें पहला कंक्लूजन क्या है, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइज, तो कुछ सर्टिफिकेट प्राइज है, बिल्कुल सही है। सम मेडल्स आर प्राइज,
सम मेडल्स आर प्राइज, हाँ ये वाले मेडल जो हैं प्राइज है ये वाले, तो ये भी करेक्ट है। सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल, हाँ ये जो सर्टिफिकेट्स है ये मेडल्स है। यानी जो हमारे जो क्वेश्चंस थे उसमें सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट थी और कंक्लूजन में सारे सम है, तो इस केस में करेक्ट होते हैं। हाँ अगर ऑल का केस होता तो हमें देखना पड़ता। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सम कार्स आर रॉक्स, तो कुछ कार्स रॉक्स हैं, ये कार का मान लिया और ये रॉक्स का। ऑल रॉक्स आर इंजन्स, अब जितने भी रॉक्स हैं वो इंजन के अंदर लाई करेंगे तो ये इंजन का हो जाएगा। अब क्या कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, सम इंजन्स आर रॉक्स, सम इंजन्स आर रॉक्स बिल्कुल करेक्ट है। ऑल रॉक सम इंजन्स आर कार्स, सम इंजन्स कार भी है तो दूसरा भी करेक्ट होगा। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो ये कार्स का मान लिया तो ये फिर ट्रक का हो जाएगा। और सम बसेस आर कार्स, अगर ये बस का सर्कल माना तो कार के साथ कट करेगा। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल कार आर बस, तो ये कार है और ये बस है, दोनों का डायग्राम बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा तो ये गलत हो जाएगा। हाँ अगर सम कार्स आर बस बोलता तो ठीक होता। सम बसेस आर ट्रक्स, ये बसेस ट्रक्स हैं तो ये भी ठीक है। ऑल ट्रक्स आर बसेस, तो ऑल ट्रक्स बस नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन ट्रू होगा। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, ऑल सिंगर्स आर डांसर, तो ये सिंगर हो गया और ये सारे डांसर है तो डांसर का बाहर आ जाएगा। नो डांसर इज़ अ प्लम्बर, तो ये प्लम्बर का हो जाएगा कि डांसर और प्लम्बर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायग्राम अलग अलग बनेंगे। अब कंक्लूजन क्या बोला है, नो प्लम्बर इज़ अ सिंगर, प्लम्बर यहाँ पे है सिंगर यहाँ पे, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बिल्कुल सही कह रहा है। सम सिंगर्स आर प्लम्बर्स, कुछ सिंगर्स प्लम्बर्स हैं, नहीं गलत कह रहा है, कोई भी सिंगर प्लम्बर नहीं है। सम डांसर्स आर सिंगर्स, ये करेक्ट है, तो सेकंड और फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन ठीक होंगे। इसके अंदर ऑल पैराकिट्स आर कुकूज, तो ये पैराकिट्स मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा कुकूज। ऑल कुकूज आर रैबिट्स, ये हो जाएगा रैबिट्स। एंड ऑल रैबिट्स आर स्नेक्स, ये हो जाएगा स्नेक्स। अब इसने कंक्लूजन क्या क्या बोल रहे हैं, ऑल पैराकिट्स आर स्नेक्स, ये पैराकिट्स है ये स्नेक्स, तो पहला कंक्लूजन ट्रू। ऑल स्नेक्स आर रैबिट्स, ऑल स्नेक्स आर रैबिट्स, नहीं ये वाले स्नेक्स जो हैं ये रैबिट्स नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ऑल रैबिट्स आर पैराकिट्स, ये रैबिट्स है ये पैराकिट्स है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सारे रैबिट्स पैराकिट्स नहीं है, सिर्फ इतने रैबिट पैराकिट्स हैं। ऑल कुकूज आर स्नेक्स, तो ये कुकूज है और ये स्नेक्स, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सम पेपर्स आर कॉपीज, तो सम पेपर्स आर कॉपीज, ये पेपर हो गया ये कॉपी हो गया। नो कॉपी इज एन इरेजर, कोई भी कॉपी इरेजर नहीं है तो यहाँ पे इरेजर हो जाएगा। बट इरेजर पेपर तो हो सकते हैं ना, तो इसमें हम इस तरीके से भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो इसने क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट सम कॉपीज आर पेपर्स, कुछ कॉपी पेपर है तो ये कंक्लूजन करेक्ट है। दूसरा सम पेपर्स आर इरेजर, सम पेपर्स आर इरेजर, इसमें ये गलत है और इसमें ये ठीक है। नो पेपर इज़ एन इरेजर, नो पेपर इज़ एन इरेजर यहाँ पे ठीक है यहाँ पे गलत है तो क्रॉस बन गया, तो इसका आंसर आएगा कंक्लूजन 1 एंड इधर सेकंड और थ्री, सेकंड और थर्ड में से कोई एक ही ठीक होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नो बॉटल इज़ अ पेन, तो कोई भी बोतल पेन नहीं है तो ये बोतल का हो गया और ये पेन का। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल जग्स आर बॉटल्स, सारे जग्स बॉटल्स है, यानी जग्स का अंदर बनेगा बोतल के। या मैं इसे एक बार और ठीक से बना देता हूँ। तो ये डायग्राम हो गया जग्स का और सारे जग्स बॉटल्स हैं तो ये हो जाएगा बॉटल्स का।
तो कंक्लूजन क्या है, सम जग्स आर पेन्स, कुछ जग पेन्स है, नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि पेन और जग्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। नो जग इज़ अ पेन, कोई भी जग पेन नहीं है, तो ये करेक्ट है। सम बॉटल्स आर जग्स, कुछ बॉटल जग्स हैं, ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंक्लूजन सेकंड और थर्ड ठीक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ टेंथ की तरफ चलते हैं। तो टेंथ में क्या है, सम मशीन्स आर काइट्स, थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ। सम मशीन्स आर काइट्स, तो ये कुछ मशीन्स काइट्स हैं। दूसरा नो मशीन इज़ पिजन, तो मशीन पिजन नहीं है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पिजन, लेकिन मशीन पिजन नहीं है, मशीन पिजन नहीं है, तो काइट तो पिजन हो सकते हैं। तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है, सम मशीन्स आर पिजन्स, सम मशीन्स आर पिजन्स, इसमें ये गलत है कुछ, और इसमें भी गलत है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑल काइट्स आर पिजन, ऑल का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। सम काइट्स आर नॉट पिजन, कुछ काइट्स पिजन नहीं है, ये करेक्ट है। तो सिर्फ कंक्लूजन नंबर 3 ठीक होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, तो ऑल हेलमेट्स आर ऑब्जेक्ट्स। दूसरा क्या है, सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स, तो सम हेलमेट्स आर व्हीकल्स। तो इसमें क्या पूछा है, सम के हैं तो तीनों करेक्ट होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन ऑल और सम में होता है तो सम के सारे कंक्लूजन ठीक होते हैं। स्टेटमेंट्स देखते हैं 12th की, सम कार्स आर बसेस, तो ये कार का हो गया, ये बस का। सम बसेस आर ट्रक्स, तो ये ट्रक्स का हो जाएगा। सम ट्रक्स आर स्कूटर, अब कंक्लूजन क्या है, सम कार्स आर स्कूटर, ये कार है ये स्कूटर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत। सम ट्रक्स आर बसेस, हाँ कॉमन है, तो ये सही है। सम स्कूटर्स आर बसेस, तो स्कूटर बस कुछ भी कॉमन नहीं है, गलत। ऑल का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, तो सिर्फ कंक्लूजन नंबर सेकंड ठीक होगा। सम रोड्स आर स्ट्रीट्स, सम रोड्स आर स्ट्रीट्स, ये रोड हो जाएगा, ये स्ट्रीट्स। सम स्ट्रीट्स आर लेन्स, तो ये स्ट्रीट्स लेन्स हो जाएगा। और इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी हो सकता है कि ये लेन्स रोड भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नो रोड इज़ अ लेन, तो कोई भी रोड लेन नहीं होगा। तो इस केस में देखते हैं, नो रोड इज़ अ लेन, ये रोड हो गया, ये लेन हो गया, तो इसके अंदर ये सही है, बट इसके अंदर गलत है, क्योंकि कुछ रोड लेन्स हैं। ऑल स्ट्रीट्स आर लेन्स, तो ऑल का तो कभी बनेगा ही नहीं। सम लेन्स आर रोड्स, तो इसमें सम लेन रोड्स हैं, गलत, इसमें सही होगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, तो इसका आंसर आएगा कंक्लूजन 1 या 3, 1 या 3 में से कोई एक ठीक होगा, इधर 1 और 3। 14 देखते हैं, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो ये लैपटॉप्स हो गया, ये कंप्यूटर्स। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, ये टैबलेट्स का हो गया। अब कंक्लूजन सम में है, तो सम वाले तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑल वाला गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डांसर्स आर राइटर्स, सम डांसर्स आर राइटर्स, ऑल राइटर्स आर स्टूडेंट्स। अब कंक्लूजन क्या है, सम वाले तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नो स्टूडेंट इज़ अ डांसर, नो स्टूडेंट इज़ अ डांसर, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, नो गार्डन इज़ अ पार्क, कोई भी गार्डन पार्क नहीं है, तो ये गार्डन का हो गया, ये पार्क का हो गया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सम गार्डन्स आर स्कूल्स, तो गार्डन स्कूल्स हैं। अब इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी बन सकता है, गार्डन स्कूल, तो ये कुछ स्कूल पार्क भी हो सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, नो गार्डन, नो पार्क इज़ अ गार्डन, तो गार्डन और पार्क में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सही है। सम स्कूल्स आर गार्डन, तो सम स्कूल्स आर गार्डन, ये दोनों जगह करेक्ट होगा। सम पार्क्स आर गार्डन्स, ये वाला गलत होगा।
तो क्वेश्चन कंक्लूजन 1 और 2 ठीक होगा, थर्ड गलत होगा।